एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। मिट्टी का छोटा घर, दीवारों पर दरारें, बच्चे भूखे बैठे हैं, चूल्हा खाली है। आकाश बोला, पापा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, खाना कब मिलेगा? मुनी बोली, आज भी भूखे सोना पड़ेगा क्या? गोपाल, आंखों में आंसू लेकिन हिम्मत से, नहीं बेटा, नहीं। आज जंगल जाऊंगा, लकड़ी बेचकर कुछ न कुछ अनाज लाऊंगा। भगवान पर भरोसा रखो। पत्नी चुपचाप आंसू पोंछ रही है। गोपाल कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है। गोपाल धीरे से बड़बड़ाता हुआ, कितनी मेहनत करता हूं, फिर भी घर खाली क्यों रहता है? शायद किस्मत ही रूठ गई है। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट। गोपाल इधर उधर देखता है और लकड़ी काटने लगता है। तभी उसके तरफ बहुत तेज रोशनी आती है। गोपाल बोला, ये क्या है? झाड़ियों के पीछे कुछ चमक रहा है। गोपाल आगे जाता है। वो झाड़ियों के पास देखता है कि एक पुराना भारी लोहे का बक्सा रखा होता है। गोपाल हैरान होकर, अरे वाह, शायद खजाना है, लेकिन यहाँ जंगल में किसका होगा? इधर उधर देखता और बक्सा खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही ताला टूटता है, बक्सा खुलता है। कौन है जिसने मेरी नींद खराब की है? मैं तो बस लकड़ी काटने आया था। ये बक्सा अपने आप मिला। ये बक्सा हर किसी के लिए नहीं है। इसमें खजाना है, मगर इसकी रखवाली मैं करती हूँ। गोपाल डरते डरते, मुझे खजाने की लालच नहीं, बस अपने बच्चों के लिए खाना चाहिए। जंगल की हवा ठंडी हो जाती है। भूत आंखें उठाता है और बोला, ले जा जितना चाहे, लेकिन याद रख, लालच तुझे बर्बाद कर देगा। गोपाल सिक्कों को देखता है, आंखें चमकती हैं। कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। गोपाल धीरे धीरे, लेकिन कुछ सिक्के ही उठाता है। गोपाल, बस इतना ही काफी है, मुझे जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए। बाकी अगर ले गया तो दूसरों का हक छिन जाएगा। भूत उसे गौर से देखता है, फिर मुस्कुराता है। भूत, तूने सही राह चुनी। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, खजाने से नहीं। जा, तेरी किस्मत अब बदल जाएगी। भूत हंसते हुए गायब हो जाता है। जंगल फिर सामान्य हो जाता है। गोपाल बोला, आज समझ आया कि असली दौलत ईमानदारी और संतोष में है। गोपाल अपने घर की ओर लौटता है। घर पहुंच के गोपाल खजाना दिखाते हुए बच्चे और पत्नी को सारी बात बताता है। अब भूखे नहीं रहना पड़ेगा। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू। बच्चा खुश होकर, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। गोपाल मुस्कराते हुए, नहीं बेटा, अब हम सब मिलकर खुशहाल जिंदगी जिएंगे। एक अच्छी सी घर बनवाया और गोपाल गांव वाले को भी मदद करने लगा। यही है असली इंसानियत।